आदाब नाजरीन, मैं हूं जागृति सिंह। जी हां, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर को आखिर किसकी नजर लग गई है? क्या यह वही जगह है जहां पे लोग इसकी खूबसूरती का दीदार करने आया करते थे? पेश है एक रिपोर्ट। ये है वो जन्नत जिसे कुदरत ने अपने हाथों से संवारा था, और आज ये कुदरत के कहर से ऐसी तबाह हुई जिसको लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से आए तबाहकुन सैलाब और लैंडस्लाइड से जहां कई लोगों की जानें चली गई, वहीं हजारों लोग बेघर हो गए, जबकि करीब 25,000 गांव सैलाब में डूब गए हैं। आमो दरख्त के साए रास्ते टूट चुके हैं, सड़कें, कई पुल पानी के बहाव में बह गए हैं। अगर श्रीनगर की बात करें तो यहाँ की 60% हिस्से सैलाब की जद में है। इन हालात को देखते हुए सेंट्रल मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसका दौरा किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्रॉब्लम सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, दुख के इस समय में पूरा मुल्क साथ है। मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए मरकजी हुकूमत अपना पूरा तवन्न रियासती सरकार को देगी। पीएम ने राहत के कामों में एनडीआरएफ, फौज और एयरफोर्स के ऑफिसर से बातचीत की और जल्द से जल्द सैलाब में फंसे लोगों को बचाने की बात कही। जम्मू रीजन में मानव मृत्यु बहुत बड़ी संख्या में हुई है। आज मैंने एरियल व्यू किया, श्रीनगर की हालत तो और भी आज अभी भी पानी भरा हुआ है। मैं खुद जाना चाहता था, पानी तक पहुंच पाया, आगे सब पानी बहुत भरा हुआ है। एरियल व्यू मैंने लिया है। मैं जम्मू कश्मीर वासियों से विश्वास दिलाता हूं कि आपत्ति सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पीड़ा सारे देशवासियों की है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहां की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इलाके का दौरा किया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने की बात कही। जम्मू की बात करें तो पानी जो है वो अब उतरना शुरू हो चुका है और अब रेस्क्यू के तरफ कम और रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की तरफ हमारा जो है हम तवज्जो देना शुरू करेंगे। वहाँ कश्मीर में हालात और ज़्यादा बिगड़ गई है, खासकर श्रीनगर के कुछ इलाके जो हैं दरिया जो है वो बंड के ऊपर से चढ़ के अब निचले इलाकों में श्रीनगर के शिवपुरा, सोनवार, बदामी बाग, राजबाग, इन इलाकों में 8-8, 10-10 फुट पानी, निचला मंजिल तो पानी के नीचे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमें नहीं मालूम था कि ऐसा संकट आ जाएगा। मैं अचानक से कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास 2 हेलीपैड और 1 रनवे ही है। जितना बन पड़ा है हम कर रहे हैं। जितना हमने किया उतना कोई नहीं कर सकता था। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में सैलाब के पानी में आई कमी से राहत के कामों में काफी मदद मिली है। राहत के कामों में जहां पॉलिटिकल पार्टी सैलाब में फंसे लोगों का पूरा साथ दे रही है, वहीं फिल्मी स्टार्स भी उन लोगों की मदद करते नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद वहां के लोग काफी गुस्से में हैं और अपना गुस्सा उनकी मदद कर रहे लोगों पर उतारा जा रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। बीजेपी की तरफ से सैलाब में फंसे लोगों के लिए राहत के सामान से भरा ट्रक रवाना किया गया है। दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में फंसे लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है।
राहत के सामान में 300 टेंट, 4 टन चावल, 1 टन दाल, 500 कंबल, खवातीन के कपड़े, बिस्किट और पानी की बोतलों के अलावा 5.5 लाख रुपए की दवाइयां शामिल की गई है। की आपदा पूरे जम्मू कश्मीर में आई है और हम भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि सारे देश के जो भाई बहन हैं उनके पास जो इस समय आपदा है उसमें हम दिल्ली प्रदेश की तरफ से उनको आज जिस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं इसमें हमने टेंट भेजे हैं क्योंकि वहां टेंट की बहुत आवश्यकता है। इसमें हमने दाल और चावल 5 किलो चावल का पैकेट, 1 किलो दाल का पैकेट वो हमने इसमें भेजे हैं। इसमें हम कंबल भेज रहे हैं क्योंकि कंबल की वहां पर जरूरत है। इसमें हम तुरंत देने के लिए बिस्किट्स भेज रहे हैं। तो इस तरह की जो सामग्री है वो बना करके 2 ट्रक हमने भेजी है। वहीं राजस्थान के फॉर्मर सीएम अशोक गहलोत ने भी रविवार को सैलाब में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई राहत से जुड़े सामान को अपने घर से रवाना किया। करीब 8 मेडिकल टीमें जम्मू कश्मीर में पहले से ही काम कर रही है, जहां बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा है। वहीं अभी तक इन हॉस्पिटल्स में 51,500 मरीजों का इलाज किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर में भी लैब टेस्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे में 3,000 लोग फंसे हुए हैं। मौसम खराब होने की वजह से बचाव काम में फौज को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फौज इस वक्त हेलीकॉप्टर से भी बचाव का काम कर रही है। ऐसे में बारिश की वजह से बचाव काम तेजी से नहीं हो पा रहा है। भारी बारिश से न सिर्फ राहत का काम रुका हुआ है, बल्कि लोगों को भी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। इस वक्त श्रीनगर में कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ सकते हैं। बारिश की वजह से बंद हुआ हवाई ऑपरेशन फिर शुरू हो गया है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से लोगों में खासा गुस्सा देखा जा रहा है। उनको समय पर मदद ना मिलने और सही फैसिलिटी ना पहुंचने की वजह से हेलीकॉप्टर और तैनात फौज पर पथराव करना शुरू कर दिया है। सैलाब की जद में आए श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स के 80 विमानों में से कुछ को मामूली रूप से नुकसान पहुंचा है, क्योंकि उस पर पत्थरबाजी की गई है। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी बारिश पड़ रही है और बारिश से काफ़ी पानी जो जम्मू तवी में निकी तवी वाले एरिया में काफ़ी पानी का जो लेवल है काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण इस इलाके में जो बॉर्डर के इलाके में थोड़ी सी फ्लड सिचुएशन अराइज हुई है, लेकिन अंडर कंट्रोल है। और अभी हम बीएसएफ की तरफ से और साथ में हमारे आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स की मदद के साथ इनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, जिसमें जो आगे की चौकियों में जो बीएसएफ के जवान फंसे हुए थे उनको भी निकाला जा रहा है और साथ में जो सिविलियन भी फंसे हुए थे उनको भी निकाला जा रहा है और सारा अंडर कंट्रोल है और ठीक ढंग से रेस्क्यू मिशन इस इलाके में चल रहा है। जम्मू कश्मीर में अब तक 1.5 लाख लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। श्रीनगर में कई इलाकों में पानी भरने से महामारी का खतरा फैल गया है। सैलाब से परेशान लोगों की मदद के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की जा रही है। अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आए सैलाब से वहां की खूबसूरती को आखिर कितना नुकसान पहुंचा है।